पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित अद्वैत वेदांत के इस पंचदशी नाम के प्रकरण ग्रंथ पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो पंच जो विवेक प्रकरण आ रहा है, इसमें आरंभ में तो तत्व विवेक प्रकरण, तत्व का विवेचन करके वहाँ बताए तो दिखा दिए। इसके बाद फिर वो तो उत्तम अधिकारी के लिए था, तत्व विवेक का विवेचन करके दिखाए। इसके बाद फिर जो द्वितीय प्रकरण आ गया वो था पंचभूत विवेक प्रकरण, पांचों भूतों के विवेचन के माध्यम से आत्मा का ज्ञान। और तीसरा फिर आया पंचकोश विवेक प्रकरण, पांचों कोशों का विवेचन करके यो वेद निहितम गुहायाम परमे भव्योमन, ये जो शास्त्र वाक्य है वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद, उस वाक्य को आधार बना करके पांचों कोशों का विवेचन करके आत्मा का वो ज्ञान कराया गया। इसके बाद द्वैत विवेक प्रकरणम, तो जो जीव द्वैत है मनोमय प्रपंच, उसका परित्याग करके आत्मा का अनुभव, ये दिखाया गया। अब इसके बाद एक पंचम प्रकरणम जो महावाक्य विवेक प्रकरणम, ये भी उत्तम अधिकारी के लिए, मतलब तीव्रतम जिज्ञासु के लिए, जो एक अत्यंत तीव्र जिज्ञासा वाला है, उसके लिए समझ लिए निधिध्यासन स्थानीय हो गई है, तो उत्तम साधन। इसलिए मैत्रायणी उपनिषद में एक मंत्र आता है, उत्तमा तत्व चिंता स्यात् मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंतैव तीर्थ भ्रांत्या धमा धमा। उत्तमा तत्व चिंता स्यात्, तत्व चिंता हो गई उत्तम साधन। तत्व चिंता मतलब निधिध्यासन, श्रवण किए मनन किए निधिध्यासन करना, ये उत्तम है। मध्यमा शास्त्र चिंतनम, और मध्यम साधन है शास्त्र चिंतन करना, मतलब श्रवण आदि करना, श्रवण करना, षड्विध लिंगों के द्वारा तात्पर्य निर्धारण करना। अधमा मंत्र चिंतैव, अधम साधन है मंत्र चिंता, मंत्र का चिंतन करना, उपासना करना, मंत्र चिंतन। और तीर्थ भ्रांत्या धमा धमा, तीर्थों में भ्रमण करना, तीर्थ भ्रमण करते बोले अधम में भी अधम है, अधम में भी अधम हो गए। तो जो तीव्रतम जिज्ञासु है उसके लिए यहाँ महावाक्यों का विवेक प्रकरण, महावाक्यों का ये अर्थ बताएंगे, विवेचन करके इसको जान सकता है। महावाक्य किसे कहते हैं? महावाक्य कोई बहुत बड़ा वाक्य होगा, इसको महावाक्य कहेंगे 2-4 पेज लगेगा, ऐसा नहीं है। महावाक्य का लक्षण आता है अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यं महावाक्यम। अनादिकालीन जो भेद भ्रम है, किसी भी व्यक्ति से पूछो, साधारण व्यक्ति, तुम ईश्वर हो क्या, तो कहेगा नहीं मैं ईश्वर नहीं, ईश्वर अलग है, मैं तो जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ। ये जो भ्रांति, एक ही तत्व में ये जो भ्रांति है,
मैं भिन्न हूँ, वह अलग है, कितने भेदभाव भेद है। ये जो अनादि भेद ब्रह्म है, इस अनादि भेद ब्रह्म की निवृत्ति कौन करता है? महावाक्य, शास्त्र वाक्य, महावाक्य जो है, तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते। वो भी एक बार सुनने से तो निवृत्ति नहीं होगी, पूरी अच्छी तरह से जो है ऐषणात्रय का परित्याग करके जब विचार करेगा, श्रवण मनन करके निधिध्यासन करेगा, तो अनादि भेद ब्रह्म की निवृत्ति इन्हीं वाक्यों के आधार पे होती है। इसलिए इनको कहते महावाक्य, तो अनादिकालीन भेद ब्रह्म की निवृत्ति कर देते हैं, इसलिए महावाक्य है। तो वैसे तो महावाक्य बहुत है, महावाक्य बहुत है, लेकिन ये जो 4 वेदों में 4 मुख्य महावाक्य लिया गया है। जैसे पहले ऋग्वेद का बताएंगे प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ऐतरेय उपनिषद में आया है। दूसरा ले लेंगे यजुर्वेद का, जो अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद में आया है। इसके बाद सामवेद में वो तत्वमसि जो दिए है छांदोग्य के 6th अध्याय में। और चतुर्थ जो अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद, अथर्ववेद में। तो ये 4 तो मुख्य है, लेकिन ऐसा 4 ही है ऐसा नहीं कह सकते। ये सहस्रों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो भी एक महावाक्य है, महावाक्य है। और भी बहुत से वाक्य हैं। इसलिए ये 4 मुख्य महावाक्यों का जो विचार करेंगे, तीव्रतम जिज्ञासु के लिए वो तुरंत लाभदायक होगा। और जो तीव्रतम नहीं है वो भी जो है, मतलब पदार्थ का तो ज्ञान होना ही चाहिए, तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है। तो महावाक्यों में यही है, एक जीववाचक पद होता है और एक ईश्वरवाचक पद होता है। हर एक महावाक्य में यही बात आपको देखने को मिलेगी, एक जीववाचक पद और एक ईश्वरवाचक पद। तो जो जीव है वह भी विशिष्ट स्वरूप है, अंतःकरण आदि से विशिष्ट स्वरूप है। और जो ईश्वर है वह भी विशिष्ट स्वरूप है, माया विशिष्ट स्वरूप है। तो विशिष्ट में एकता नहीं हो सकती, इसलिए वहां उपाधि अंश का परित्याग करके जो चैतन्य अंश, उस चैतन्य अंश में एकता जो है वो लेंगे। तो तत्पदार्थ का शोधन, त्वम पदार्थ का शोधन, जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, ईश्वर का शुद्ध स्वरूप है, वो दोनों एक ही है। तो दोनों में एकता जो है इसको बताते हैं। शुद्ध स्वरूप को लेकर के एकता, जीव ब्रह्म रूप है, जीव ब्रह्म रूप है। अब आप सोचो मैं शरीर से विशिष्ट भी बना रहूं, ब्रह्म रूप हो रहूं, ब्रह्म रूप तो आप हो, लेकिन जो विशिष्ट रूप को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ब्रह्म रूपता का अनुभव नहीं होगा, तब तक संसरण चलते ही रहेगा। इसलिए वहाँ शुद्ध में एकता जो है महावाक्यों में बता देते हैं। तो इसका जो है अच्छे से और निधिध्यासन करने से उसका अनुभव होता है, जो उत्कृष्ट जिज्ञासु है। और सामान्य व्यक्ति भी तो इसका विचार करने से और उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, और भी वो उसके अंदर साधन चतुष्टय में पूर्णता आएगी। तो देखिए पहले इसके टीका में दे रहे हैं, और एक श्लोक टीकाकार पहले उसका मंगलाचरण लिख रहे हैं। रामकृष्ण नाम के विद्वान जो है, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ महावाक्य विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो नत्वा, यहाँ पूर्वे को देख करके अहम पद का अध्याय कर लीजिए। अहम श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो नत्वा महावाक्य विवेकस्य समासतः व्याख्यां पूर्वे। मैं अपने दोनों ही गुरुओं को, विद्यारण्य मुनीश्वर और उनके भी गुरु थे भारती तीर्थ,
ये दोनों ही जो है, दोनों से ही विद्या प्राप्त किए हैं। तो भारती तीर्थ, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर, इन दोनों को नमस्कार करके महावाक्य विवेक, ये जो प्रकरण है महावाक्य विवेक मतलब इस विवेक प्रकरण की मैं व्याख्या समासता, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूँगा, संक्षेप में मैं करूँगा। इसको जो है परिशीलन करके इसका तात्पर्य ग्रहण कर सकते हैं। टीका आगे देखिए, अवतरण। मुमुक्षोर मोक्ष साधन ब्रह्मात्मैकत्वावगति सिद्धये। महावाक्य विवेक प्रकरण का ये निरूपण क्यों किया जा रहा है, क्यों इस प्रकरण का आरंभ किए, पहले इसको बता रहे। मुमुक्षोर मोक्ष साधन ब्रह्मात्मैकत्वावगति सिद्धये। जो मुमुक्षु है संसार से मुक्त होना चाहता है। मोक्तुम इच्छुः इति मुमुक्षु, सन्नंत प्रत्यय, सन्नंत है। तो मोक्तुम इच्छु, जो मुक्त होना चाहता है, मुक्त होने की इच्छा कहते मुमुक्षा। मुमुक्षा जिसके अंदर है, मुक्त होना जो चाहता है, हो गया मुमुक्षु। उस मुमुक्षु के लिए जो मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन कौन है? ब्रह्मात्मैकत्व अवगति, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। ब्रह्मणा आत्मा आत्मरूपता, ब्रह्मात्मनो एकत्व, ब्रह्म और आत्मा उन दोनों का एकत्व अवगति, एकत्व ज्ञान की अवगति यानी ज्ञान, इस ज्ञान की सिद्धि के लिए, अनुभव के लिए प्रसिद्धानाम चतुर्णाम महावाक्यानाम अर्थम क्रमेण निरूपयम। जो प्रसिद्ध है 4 महावाक्य, देखो यहाँ दे दिए, महावाक्य बहुत है लेकिन प्रसिद्ध है 4। तो प्रसिद्धानाम चतुर्णाम महावाक्यानाम अर्थम क्रमेण निरूपयन। इन चारों महावाक्यों के अर्थ को क्रम से निरूपित करते हुए, ज्ञापित करते हुए, बोध कराते हुए। परम कृपालुराचार्य आदौ तावत। जो परम कृपालु आचार्य है कौन? विद्यारण्य मुनि जी। वो आदौ तावत, सबसे पहले तो आदि में तो किसकी व्याख्या करेंगे? ऐतरेयारण्यक गते प्रज्ञानं ब्रह्म। ऐतरेय आरण्यक, आरण्यक भाग में है, जिसका अरण्य में अध्ययन है उसे आरण्यक कहते हैं। ऐतरेय आरण्यक भाग में जो आया प्रज्ञानं ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद, और एक आत्मबोधोपनिषद है, उसका तो पहला ही मंत्र है। तो उन दोनों में आए हुए महावाक्य, जो महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म महावाक्य है, इस महावाक्य में प्रज्ञान शब्द से अर्थमा, प्रज्ञान शब्द का अर्थ पहले दिखाएं। ते महावाक्य ऐतरेयोपनिषद में आया। ऐतरेयोपनिषद में क्या विषय है मैं बता देता हूँ। वहाँ 3 अध्याय है। 3 अध्याय में वहाँ प्रारंभ में बताया गया कि आत्मा वाइदम, पहले प्रथम अध्याय में आत्मा वाइदम अग्र आसीद, आत्मविदम अग्र आसीद स इच्छता लोकानुसृजायति। सृष्टि के पहले केवल एक अद्वितीय आत्मा ही था, नाम रूप की अभिव्यक्ति नहीं थी। उस आत्मा ने इच्छण किया कि मैं इन लोकों की, विचार किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। तो संकल्प से लोकों की सृष्टि कर दिया, और लोकों की सृष्टि करने के बाद फिर ये विचार किया कि इन लोकों की रक्षा कौन करेगा। लोक तो सृष्ट हो गए, अगर इनका कोई रक्षक नहीं रहेगा तो विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए फिर लोकपालों की सृष्टि करके फिर जो है जल से पिंड निकाल करके फिर जो है और इंद्रियों की सृष्टि किए। इंद्रियों के जितने अभिमानी देवता उनको संसार समुद्र में पतन हो गया, संसार समुद्र में गिर गए, उनको भूख प्यास से युक्त कर दिए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे लिए कुछ आयतन बताओ, किस में हम रहे, जैसे कोई हम किस घर में रहेंगे, तो हमारे लिए कोई आयतन बताओ। तो पहले जो है गो को लाए, अश्व को लाए, नाना प्रकार के शरीरों को लाए, वो पसंद नहीं आया। तो फिर मनुष्य शरीर उसी से निकाले, जल से, है ना, ऐसा पिंडित से, वो तो संकल्प मात्र से ही बना देते हैं। तो मनुष्य शरीर निकाले तो उनको बहुत पसंद अच्छा लगा। फिर सभी जो है इंद्रियों ने अपने अपने गोलकों में प्रवेश कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की अन्न की सृष्टि कीजिए, हम क्या खाएंगे। तो उसी जल से ही अन्न को सृष्टि कर दिए। फिर जो है
उस जो जीव है ना, उसने पहले वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहा, वाणी से बोल करके ग्रहण करना चाहा, अन्नम बोल करके ग्रहण करना, लेकिन वाणी से ग्रहण नहीं कर पाए। फिर जो है अन्य सभी चक्षु से, श्रोत्र से, सभी से ग्रहण करना चाहे, लेकिन ग्रहण नहीं। अगर चक्षु से ग्रहण कर लेता तो आज देख के ही हम लोग तृप्त हो जाते, लेकिन देख के ही नहीं तृप्त हो पा रहे। वाणी से ग्रहण कर लेता तो बोल करके ही तृप्त हो जाते, लेकिन वाणी से ग्रहण नहीं कर पाए। बाकी सभी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाए। फिर अपान से ग्रहण किया। अपान जो अंदर वायु जा रही, इधर मुंह से अंदर जो नीचे जा रही, इस अपान से ग्रहण कर पाए। फिर जो है आत्मा ने सोचा कि मैं अगर इस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा तो मेरे बिना ये क्या होगा, इसका क्या हाल। भाई मालिक ही न रहे तो क्या हाल होगा। इसलिए आत्मा ने स्वामी न रहे तो कैसे, इसलिए आत्मा ने प्रवेश किया। प्रवेश करके संसरण करने लगा। ऐसे संसरण करते 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 जब कभी गुरु की कृपा से वह शास्त्र वाक्य सुनता है, शास्त्र वाक्य सुन करके फिर जो है उस व्यापक पुरुष का अनुभव कर लेता है। इस तरह से वहाँ पे अध्यारोपापवाद न्याय के द्वारा एक प्रथम अध्याय में बताए ज्ञान का निरूपण की। द्वितीय अध्याय में भी पुरुष का 3 जन्म बता करके वहाँ भी बताया कि कदाचित गुरु के संयोग होकर के फिर ज्ञान होता है। वामदेव ऋषि का वहाँ उदाहरण आया, गर्भ में ही उन्हें ज्ञान हो गया। फिर जो है जो ये द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में फिर वहाँ जिज्ञासु लोग आपस में मिल करके चर्चा कर रहे हैं कि कौन आत्मा है इस संघात में। यानी इस संघात में 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक तो जिसके द्वारा हम जानते हैं और दूसरा जो जानने वाला है। इन दोनों के बीच में कौन आत्मा है। तो वहाँ निर्धारण हुआ कि जो जिसके द्वारा जानते हैं वह तो संघात के भीतर आ गया, और जो संघात रूप होता है परार्थ होता है। जिन इंद्रियों के द्वारा जान रहे हो तो करण हो गए, इसलिए वो आत्मा नहीं, जो जानने वाला है। अगर आप जिन करणों के द्वारा हम जानते हैं वही आत्मा होगा, तब तो चक्षु अलग है, श्रोत्र अलग है, स्पर्श इंद्रिय अलग है, तब तो एक ही शरीर में अनेक आत्मा हो जाएंगे। तो एक शरीर में अनेक आत्मा है क्या। लेकिन अनुभव होता है जिस मैंने आंख से देखा था वही मैं शब्द से अनुभव कर रहा हूँ, जिस मैंने शब्द से सुना था वही मैं आज देख रहा हूँ। तो मतलब ये जो अनुभव करने वाला अलग ही है, चक्षुकरण है, पर जिसको मैंने पहले सुना था उसको मैं आँख से देख रहा हूँ। यानी जो सुनते समय और आँख से देखते समय भी अनुभव करने वाला अलग ही है। चक्षु तो अलग है, श्रोत्र अलग है। श्रोत्र के द्वारा सुनते समय वो जो श्रोत्र आँख से देखते समय तो श्रोत्र तो नहीं है, वो आँख तो श्रोत्र नहीं है। इसलिए वो अनुभव करने वाला दोनों जगह है, हर एक समय है, तीनों कालों में है। तो जो जानने वाला है वही आत्मा है। तो उसी के लिए वहाँ मंत्र आया कि ये नवा पश्यति, वो तृतीय अध्याय में वही पे मंत्र आया कि ये कोयम आत्मा उपासमहे कतरस आत्मा ये नवा पश्यति ये नवा शृणोति ये नवा गंधान आजिग्रति ये नवा वाचम व्याकरोति ये नवा स्वादु च विजानाति, है ना, जिसके द्वारा देखता है, सुनता है। ये सब जो करण है और उस अंतःकरण की अनेक प्रकार की वृत्तियाँ, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, ये सब अनेक प्रकार की वृत्तियाँ हैं। उस वृत्ति उपाधि वाला जो चैतन्य है, वृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। उसी को प्रज्ञान शब्द से कहते हैं और वह प्रज्ञान ब्रह्म है। ऐसा वहाँ भी प्रज्ञानम ब्रह्म आया है। अब प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, ये 2 अलग अलग श्लोक में दे करके इन 2 श्लोकों में वो दोनों की एकता दिखा देंगे। देख लीजिए प्रथम श्लोक, प्रज्ञान शब्द से अर्थमः ये नेक्षते शृणोति दं
जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् येनेक्षते शृणोतीदम्। जिसके द्वारा देखता है, यानी चक्षु के माध्यम से निकली हुई जो अंतःकरण वृत्ति, उस वृत्ति से उपहित जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा देखता है। यहाँ केवल वृत्ति नहीं लेना, वृत्ति तो जड़ होती है, अंतःकरण जड़ है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति भी जड़ है। और वो जो अंतःकरण विषय के ग्रहण के लिए स्वतंत्र नहीं है, विषय के ग्रहण के लिए अंतःकरण को बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा है। तो चक्षु के माध्यम से, श्रोत्र के माध्यम से, इनके माध्यम से अंतःकरण नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषयों का अनुभव करता है अंतःकरण में, तदाकार वो वृत्ति बनती है। तो जिसके द्वारा ईक्षण करता है, मतलब आँख से, अंतःचक्षुर इंद्री से अंतःकरण निकल करके विषय देश में जा करके विषय के साथ विषयाकार वहाँ वृत्ति बनी अंतःकरण की। उस अंतःकरण वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है, तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य एक ही है। तो उस वृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी चैतन्य है, उसके द्वारा विषयों को जानता है। जड़ वृत्ति से विषय को नहीं जान सकता, साक्षी जानता है। वृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी है, वृत्ति उपहित जो चैतन्य, वो है प्रज्ञान। शृणोति इदम, इदम यानी जो सामने विषय है। जिघ्रति, जिसको जिसके द्वारा गंध को सूंघता है। अब यहाँ भी समझ लीजिए, गंध को सूंघने के लिए नासिका है, घ्राण इंद्री चाहिए। अब केवल घ्राण इंद्री से थोड़ी, मन का भी संयोग होना चाहिए। यानी गंध रूपी विषय का संबंध होगा घ्राण इंद्री के साथ। उस घ्राण इंद्री के माध्यम से अंतःकरण का गंधाकार परिणाम होगा। सुरभि गंध, असुरभि गंध, सुगंध, अच्छा गंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, ये जो है विषयाकार परिणाम हुआ, वृत्ति बनी। उस वृत्ति में जो है वृत्ति में प्रतिफलित होकर के चैतन्य विषय का प्रकाशन कर देता है। तो यहाँ भी वही, जिस वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य के द्वारा गंध को सूंघता है। व्याकरोति, व्याकरोति मतलब शब्द उच्चारण करता है। यहाँ भी अंतःकरण वाणी इंद्री के साथ जुड़ा है, वो जुड़ करके फिर वो शब्दाकार वृत्ति बनी, शब्द उच्चारण करेगा। चल, स्वादु अस्वादु विजाना, जिसके द्वारा स्वादु और अस्वादु, जो अच्छे स्वाद वाला और अस्वादु मतलब जो फीका, जिसका स्वाद ठीक नहीं, स्वादु असाधु। तो यहाँ भी जिह्वा इंद्री ले लीजिए, रसना इंद्री, रसना इंद्री से संयुक्त अंतःकरण, उस अंतःकरण का परिणाम हुआ रसाकार वृत्ति बनी। वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य साक्षी उसका प्रकाशन कर देगा, विषय का प्रकाशन कर देगा। तो मैं ज्ञान हो गया कि देखो मैंने अच्छा जो है स्वाद का अनुभव किया। तो जिस वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य के द्वारा जाना, स्वादु अस्वादु को जाना है ना, इसी प्रकार रूप को देखा, शब्द को सुना, गंध को ग्रहण किया, शब्द को बोला, और भी सब लीजिए, स्पर्श को ग्रहण किया, सब समझ लेना। ये तो कोई एक दिग्दर्शन है। ऐसा जो साक्षी है वो अनेक नहीं है, एक ही है। जिस मैंने देखा, उस मैंने सूंघा, उस मैंने स्पर्श किया। ऐसा थोड़ी कि मैंने देखने वाला अलग है, सूंघने वाला अलग है, अलग अलग नहीं होते। अगर अलग अलग होते तो जिस मैंने देखा उस मैंने स्पर्श किया, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही जानने वाला रहेगा तभी जो है वो एक ही कह सकते हैं। दोनों का जो है साक्षी प्रकाशक एक है, तभी जो है कह सकता है कि प्रतिभिज्ञा हो सकती। जिस मैंने देखा उसी मैंने स्पर्श किया। अलग अलग होगा तो वो नहीं जो है जान नहीं पाएगा।
एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो कोर्ट में जो है जज जब बदल जाते हैं तो अपराधी लोग उसका फ़ायदा उठा करके उनको जमानत मिल जाती है। जज जो बदल गए, एक आदमी बता रहे थे ऐसा, बोले कोई मामला है, कोई फंसा है, कोई जेल में बंद है, वो जज बदल जाएंगे, वो जज बदलते रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। बदल गए तो अपराधी जो है वो जमानत के लिए अर्जी दे देगा, उसको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जज नया आया तो पुराने मामले को समझ नहीं पाएगा। ऐसे यहाँ भी समझिए, अब जज एक ही है तभी जो है प्रतिभिज्ञा कर पाएगा। अलग अलग होंगे तो कैसे प्रतिभिज्ञा हो, जिस मैंने देखा उसी मैंने स्पर्श किया। तो साक्षी एक ही है, वही है प्रज्ञान। उसी को प्रज्ञान शब्द के द्वारा उदीरितम यानी कथितम कहा गया है। देख लीजिए 1 नंबर टिप्पणी कहाँ आया था, आगे शायद आएगा, हाँ वो अंतिम में है, टीका में देखिए। एन एक छठे एन चक्षुर द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्त्युपहित चैतन्येन, देखो यही पूरी प्रक्रिया दिखा दी। अंतःकरण बाह्य विषयों में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से हमारा अंतःकरण बाहर निकलता है। निर्गत यानी बाहर निकला हुआ जो अंतःकरण, उस अंतःकरण की वृत्ति बनी विषय देश में। अब देखो 2 इंद्रियां बाहर जाती है, बाहर भी हर एक इंद्रिय नहीं जाती, चक्षु जाती है और श्रोत्र जाते हैं। और घ्राण इंद्रिय के लिए तो गंध उधर से यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नासिका निकल के वहाँ जाएगी, गंध उधर से यहाँ आएगा। स्पर्श करना है तो ऐसे दूर है ऐसे थोड़ी स्पर्श कर पाओगे, वो जिसका स्पर्श होना है वो यहाँ पे ऐसे आया तो आपको स्पर्श हो गया, अब नहीं है तो दूर है तो नहीं कर पाओगे। तो केवल 2 इंद्रिय बाहर जाती है, बाकी इंद्रिय अपनी जगह पे रख करके कार्य करती है। तो यहाँ विषय को आना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम लोग भोजन मुंह के अंदर डालेंगे तभी अनुभव होगा। तो इसलिए चक्षु के द्वारा निर्गत जो अंतःकरण, उस अंतःकरण की वृत्ति बनी, उस वृत्ति से उपहित चैतन्य, वृत्ति रूपी उपाधि से जो युक्त चैतन्य है, उपहित चैतन्य, तो उस उपहित चैतन्य के द्वारा इदम दर्शन योग्यम रूपादिकम इच्छते, देखने योग्य रूपादि को जानता है, जिस चैतन्य के द्वारा। एन यानी एन से लेना चैतन्य के, जिस चैतन्य के द्वारा जानता है, साक्षी के द्वारा जानता है। कौन जानता है? पुरुषः, कोई भी पुरुष, कोई भी जीव। तथा श्रोत्र द्वारा, इसी प्रकार श्रोत्र भी बाहर जाएगी। श्रोत्र द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्त्युपाधिकेन, श्रोत्र द्वारा निकला जो अंतःकरण, उस अंतःकरण की वृत्ति बनी, उस वृत्ति रूपी उपाधि वाला जो चैतन्य है, वृत्ति उपलक्षित जो चैतन्य साक्षी, उस चैतन्य के द्वारा येन यानी चैतन्य ने शब्द जातम शृणोति, शब्द समुदाय को सुनता है, एक शब्द नहीं बहुत से शब्दों को सुनता है। तथैव घ्राण द्वारा निर्गत, यहाँ निर्गत कर देना संबद्ध, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण से जुड़ गया, जो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से निर्गत यानी संबद्ध हुआ जो अंतःकरण, किससे? विषय से। उस अंतःकरण की जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है, वृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी चैतन्य है, जानने वाला, तो ये न जिस साक्षी के द्वारा, उपहित चैतन्य के द्वारा गंध जातम जिघ्रति, गंध समुदाय को सूंघता है, उसका गंध ग्रहण करता है। येन वाग इंद्रियावच्छिन्नेन व्याकरोति शब्द जातम व्याहरति, जिस वाग इंद्रिय अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा व्याकरोति, ये तो कर्म इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रिय नहीं है, यहाँ तो क्रिया होगी। तो वाग इंद्रिय अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा शब्द जातम व्याहरति, व्याकरोति मतलब शब्द जातम व्याहरति, शब्द समुदाय का उच्चारण करता है। येन रसनेन्द्रिय द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्त्युपाधिकेन, जिस रसनेन्द्रिय, फिर ये ज्ञान इंद्रिय रसनेन्द्रिय के द्वारा, उसके द्वारा निर्गत मतलब विषय से संबद्ध अंतःकरण, उस अंतःकरण की वृत्ति बनी, उस वृत्ति रूपी उपाधि वाला चैतन्य, साक्षी चैतन्य, उसके द्वारा स्वादु अस्वादु रसौ विजानति, स्वादु रस और अस्वादु रस, अच्छा रस और अस्वादु रस, इन दोनों को जानते हैं। अनुक्त समुच्चयार्थ च शब्द, और जिनको नहीं कहा गया उनके समुच्चय के लिए च शब्द,
जिस स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से निर्गत जो अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा स्पर्श को जानता है, और भी सब समझ लीजिए, जो भी इंद्रिय बची है सब। 4 तो दे दिए ना, हाँ 4 तो दे दिए, वो एक ही बचा था, श्रोत्र इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का, बाकी कर्म इंद्रिय भी ले लेना। तो तथा च उक्तानुक्तये सकलेंद्रिय ही, कहे गए और जो नहीं कहे गए से सकल इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण वृत्ति भेद, इन इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण की जो वृत्ति भेद बना, विशेष अलग अलग वृत्ति बनी, उन वृत्ति विशेष से उपलक्षित जो चैतन्य है, भाई जानने वाला जड़ थोड़ी है, चेतन है। वृत्ति में उपहित होकर, वृत्ति में जो है प्रतिफलित होकर के चैतन्य ही प्रकाशन करेगा। तो उपलक्षित जो चैतन्य है, यह चैतन्यम अस्ति तदेव अत्र प्रज्ञानम। तो वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति से उपलक्षित जो साक्षी चैतन्य, उसी को इस मंत्र में, वाक्य में प्रज्ञान शब्द से कहा गया है। तदेव अत्र प्रज्ञानम इति उच्यते। अनेन, अब इसके द्वारा वो जो ऐतरेयोपनिषद का संदर्भ बता दिया गया संक्षेप में, इसलिए मैंने पूरा तीनों अध्यायों की बातें बता दी, आप लोग 5 मिनट में ही 3 अध्याय की बात बता दी। तो अनेन येन वा पश्यति इत्यादि है, इत्यादि जो 5म खंड आया है, तृतीय अध्याय में आया है। देखो पूरा मंत्र है, येन वा, वही कोय ओम कोयम आत्मा वयम उपासमहे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधान आजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च विजानाति, ऐसा मंत्र। इसी प्रकार और आगे सब वृत्तियों के नाम दिए इत्यादि। सर्वाणी एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये सब जो मेधा, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मनीषा, ज्योति, ये सब प्रज्ञान के ही नामधेय है, यानी चैतन्य की उपाधि विशिष्ट नाम है। ये सब चैतन्य की उपाधि विशिष्ट नाम, जैसे प्रज्ञान है, मेधा है, इच्छा है, स्मृति है, ये सब चैतन्य की उपाधि से विशिष्ट नाम है। तो देखो इत्यादि सर्वाणी एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यन्तस्य अवान्तर वाक्य संदर्भस्य अर्थ संक्षिप्य दर्शिता। वहाँ से लेकर इन 2 मंत्रों के जो अंतर्वाक्य संदर्भ आया है, इनके अर्थ को संक्षेप में दिखा दिया गया। देखो 1 नंबर टिप्पणी भी है, एतेन सर्व बहिरंतःकरण भास वृत्ति, बाह्यकरण हो चाहे अंतःकरण, उस इनके माध्यम से, बाह्यकरण और अंतःकरण के माध्यम से जो वृत्ति बनी, कैसी वृत्ति? साभास वृत्ति, चिदाभास से विशिष्ट वृत्ति, उस वृत्ति के साक्षित्व उपलक्षित चैतन्य, उस वृत्ति का जो साक्षी है, उस साक्षित्व से उपलक्षित चैतन्य, जिसमें जो साक्षित्व है, साक्षित्व से उपलक्षित चैतन्यम एवं प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यंत श्रुत्याशयेन दर्शितानि। ये प्रज्ञान के नाम है, मतलब वो चैतन्य ही प्रज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया है। वृत्ति उपहित चैतन्य, साक्षी, उसको प्रज्ञान शब्द से कहे। और ब्रह्म, फिर दूसरा शब्द है ब्रह्म। देखिए, एवं प्रज्ञान शब्द से अर्थम अभिधाय, ब्रह्म शब्द से अर्थम, प्रज्ञान शब्द के अर्थ का कथन करके ब्रह्म शब्द बनता है ब्रीहि वृद्धौ धातु से। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। भामती टीका में वाचस्पति मिश्र जी ने एक श्लोक लिखा है, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, जो व्यापक है। ब्रह्मण मतलब शरीर वृद्धि आदि का हेतु, जिसकी उपस्थिति मात्र से शरीर आदि में वृद्धि हो रही, ऐसा जो चैतन्य है, आत्मा है, वही ब्रह्म है, व्यापक। तो प्रज्ञान शब्द के अर्थ का कथन करके ब्रह्म शब्द के अर्थ को बोलते हैं, कहते हैं। द्वितीय श्लोक देखिए, चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यं एकं ब्रह्मातः
प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। चतुर्मुखेन्द्र देवेशु, चतुर्मुख है ब्रह्मा जी। वैसे ब्रह्मा जी के तो 5 मुख थे पहले, लेकिन वो गड़बड़ी कर दिए ना, तो शिव जी ने एक मुख काट लिया उनका, तो चतुर्मुख रह गए, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। तो चतुर्मुख जो है ब्रह्मा जी हो, इंद्र, इंद्र देवराज इंद्र, देव बाकी देवता लोग, इन सब में एक ही चैतन्य है। और केवल ये उत्कृष्ट उपाधि में ही नहीं, जो मध्यम उपाधि है और निकृष्ट उपाधि है, मध्यम जैसे मनुष्य हो गया, अश्व गो आदि, और निकृष्ट एकदम कीट पतंग आदि सब ले लीजिए। तो ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत, सबसे बड़े जीव से लेकर के सबसे छोटे जीव पर्यंत, बड़ा छोटा मतलब उपाधि में उत्कृष्टता निकृष्टता है। भाई जो है कोई आदमी पूजनीय है, कोई पूजक है, कोई पूजा कर रहा है और किसी की पूजा हो रही है, तो अंतर कहाँ है बताओ? चैतन्य में अंतर है क्या? उपाधि में ही अंतर है। उसका जो बाह्य स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप है, वो कुछ विशिष्ट है, इसलिए पूजनीय है। और जो थोड़ा उतना विशिष्ट नहीं है, निकृष्ट है, तो अब पूजा करेंगे, पूज्य पूजक भाव। तो ये मनुष्य, अश्व गो आदि, इसी प्रकार निकृष्ट उपाधि हो गए कीट पतंग आदि, इन सभी शरीरों में चैतन्यम एकम, चैतन्य कोई 2, 4, 5, 10 हजार अनंत नहीं, एक ही चैतन्य है। आकाश से भी वो व्यापक है, सभी जगह एक ही चैतन्य है, लेकिन प्रतिफलन हो करके शरीर के समान व्यवहार कर रहा है। हाँ, वो प्राणेन प्राणः, प्राणन्येव प्राण नाम भवति, प्राणन क्रिया करता उसी का प्राण नाम हो गया। देखता हुआ देखने वाला होने से चक्षु नाम पड़ गया। इस तरह से भी आया, दृष्टा कह देते हैं, अलग अलग नाम हो जाता है। तो चैतन्य एक ही है, वही ब्रह्म है। तो सभी में जब ब्रह्म एक ही है और वो प्रज्ञान रूप है, प्रज्ञान वो शुद्ध है, साक्षी एक ही है सब में, और प्रज्ञान भी सब में है। अतः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि, सभी में है तो मुझ में भी है। तो वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में, वही प्रज्ञान ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही वह प्रज्ञान ब्रह्म हूँ। साक्षी रूपी ब्रह्म, साक्षी से अभिन्न ब्रह्म मैं ही हूँ। तो देखिए, जीव ब्रह्म में जो अनादि भेद ब्रह्म था, उसका निवारण कर दिया इस महावाक्य ने। वह जो साक्षी है, ब्रह्म से अभिन्न है, तो साक्षी से अभिन्न ब्रह्म रूप मैं ही हूँ, ये जो है यहाँ पे निर्धारित हो गया। टीका में देखेंगे, चतुर्मुखी थे उत्तमेषु देवादिषु, उत्तम शरीर है देवादि। मध्यमेषु मनुष्येषु, मध्यम शरीर हो गए मनुष्य। अधमेषु अश्व गवादिषु, घोड़ा गो कीट पतंग आदि, ये तो देहधारीषु। आकाश आदि भूतेषु च, आकाश आदि भूतों में भी वही चैतन्य है, क्योंकि जगत जन्मादि उसी से हुआ है। जगत जन्मादि हेतु भूतम यदेकम चैतन्यम अस्ति, जगत जन्मादि का हेतु भूत जो एक ही चैतन्य है, तद ब्रह्म इत्यर्थ, वही है ब्रह्म। अनेन च एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि, वही उसी तैत्तरीय उपनिषद में एष ब्रह्म एष इंद्र, वहाँ से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा है। इन सब की प्रतिष्ठा कौन है? प्रज्ञा। आत्मा ही सबका अधिष्ठान, प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप, आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठम प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा वहाँ आ गया है। इत्यंतस्य अवान्तर वाक्य से अर्थ संक्षिप्त दर्शित। देखो, एक होता है महावाक्य, एक होता है अवान्तर वाक्य। अवान्तर वाक्यों में तो जीववाचक पदों और ईश्वरवाचक पदों की व्याख्या की जाती है। महावाक्य से इन सब की एकता दिखा देते हैं। तो जो सब जब शरीरों में साक्षी है, ब्रह्म भी सब व्यापक है, सब शरीरों में है, दोनों चैतन्य है, तो दोनों में भेद नहीं है, एक ही है दोनों। तो अवान्तर वाक्य के अर्थ को भी संक्षेप में करके दिखा दिए, और फिर आगे जो उत्तरार्थ में बता दिए चैतन्यम एकम ब्रह्म अतः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि, देखो एकता बता दी।
इत्थम पदार्थम अभिधाय, पदार्थों का अभिधान करके। देखो सभी शरीरों में प्रज्ञा जो है, प्रतिष्ठा है, यानी ब्रह्म ही सबकी प्रतिष्ठा है ना। तो ये जो है बता दिए शुद्ध जो तत्पदार्थ बता दिए, जिसको शुद्ध तत्पदार्थ लीजिए। और पहले जो बताए थे पहले श्लोक में शुद्ध त्वम पदार्थ जो साक्षी है, सभी में एक ही है। तो पद का अर्थ प्रज्ञान और ब्रह्म पद का अर्थ बता करके वाक्यार्थम, वाक्यार्थ जो है दोनों की एकता बता रहे। अतः क्योंकि सर्वत्र अवस्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म, क्योंकि सभी जगह जो अवस्थित है प्रज्ञान ब्रह्म है। अतो मयि अपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मैव, इसलिए मुझ में भी जो स्थित है वह प्रज्ञान ब्रह्म ही है। स्थित जो प्रज्ञान वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म सभी जगह है, तो मुझ में भी जो प्रज्ञान है साक्षी वह ब्रह्म ही है। क्योंकि प्रज्ञानत्वा विशेषा, सभी में वही प्रज्ञा है, ब्रह्म रूप है। तो हमारे में जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही सबका अधिष्ठान, वही ब्रह्म रूप है। तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है, साक्षी ही ब्रह्म है, ये दोनों की एकता सिद्ध हो गई इत्यर्थ। तभी एक महावाक्य का अर्थ हुआ। अब द्वितीय महावाक्य का अर्थ का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।